नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग यानी कि लाइव मार्केट में निफ्टी में क्या चल रहा है, ऑप्शन चेन एनालिसिस यानी कि निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस की निफ्टी में अभी चल क्या रहा है। यह है एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। अगर आप सिंपली गूगल पे लिखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर तो आपके सामने लिंक आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ जाके आप अपना एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। निफ्टी में रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 23,000 से और सपोर्ट की शुरुआत भी हुई 23,000 से ही। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस शुरुआत हुई और सपोर्ट भी यहीं से शुरुआत हुई। रेजिस्टेंस एक बार को डब्ल्यूटीटी दिखा पर फिर वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि वो 1-2 सेकंड के लिए ही था। तो हम तो उसके बाद रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया और सपोर्ट सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में US-1 और UR+1, जो कि मार्केट ने UR+1 से एक बार ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है, क्योंकि ये अभी अभी का वैल्यू क्या है UR+1 का 72, यानी कि 23,072 का अभी वैल्यू आ रहा है, लेकिन उस समय 52-55 का आ रहा था और मार्केट ने 50 का हाई लगाया और वहां से एक ट्रेड हमें UR+1 से UR तक का दिया है। और उसके बाद ये मार्केट 22,980 का लो लगाया, लेकिन ये उस समय सपोर्ट का वैल्यू भी कहीं ना कहीं 50 के आसपास आ रहा था। और अभी का जो सपोर्ट का वैल्यू दिखाई दे रहा है, यानी ये जो हमारा दिखाई दे रहा है 22,973, ये अभी दिखाई दे रहा है। उस समय नीचे आ रहा था, तो ये वाला ट्रेड मेरे ख्याल से नहीं हुआ, क्योंकि ये हाँ जिन्होंने रिस्क लिया होगा 15-20 पॉइंट का उनके लिए था, लेकिन भाई जिन्होंने रिस्क नहीं लिया, मतलब जो रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए ये वाला ट्रेड नहीं था। और अभी फिलहाल की बात करें तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट की भी स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे में हमें ध्यान क्या रखने वाली बात है, अब ध्यान रखने की जगह है ये वाला, जो ये वाला जो दिख रहा है आपको 68%। और सपोर्ट में तो कहीं से कहीं तक कुछ खास दिख नहीं रहा, बस एक हमें ये दिख रहा है, वो भी 48 है, यानी कि 48 से 75 होने में इसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस साइड में है 23,100 वाला, ये 68%, ये कहीं ना कहीं हमें बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। उसके बाद यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इसको हम ऑल ऑल स्ट्राइक प्राइस में लगा लें, ऑल करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस ब्लिंक किया था 77% शायद। नहीं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो हो सकता है कुछ हुआ होगा। अभी फिलहाल यही 68% हमें दिख रहा है, ये वाला 68%, 23,100 पर। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये अगर WTT हुआ तो UR+1 से दोबारा से ट्रेड हाईली हाईली रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार UR+1 हिट कर चुका है। ऐसे में हम यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और अगर मार्केट सपोर्ट लगाए तो सपोर्ट से हम एक बार ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर ट्रेड कर भी सकते हैं। तो आज का मार्केट यही था, अभी यही चल रहा है। अभी ये देखिए 69% हो चुका है, अभी 67 से 69 हुआ है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले 67 था, फिर 68 हुआ, अब 69 हो चुका है, यानी कि इस वाले परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ेगा। और मार्केट चल रहा है 23,060 के आसपास ही मार्केट चल रहा है। UR+1 जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, ये देखिए 62 और वैल्यू कितना है 76, और मार्केट 65 के आसपास चल रहा है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ये इसका परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्केट 65 के आसपास चल रहा है, 23,060 के 65 के आसपास। और इसका UR+1 का वैल्यू कितना है 76। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी फिलहाल तो अभी हम लाइव मार्केट में है। और अगर आप इस ऑप्शन चयन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे ये क्या हुआ भाई, आईबी का क्या प्रॉब्लम है भाई, देखना पड़ेगा आईबी में कुछ
इंक्रीमेंट हुआ है क्या? आईवी तो 22-23 का चल रहा है, मार्केट ने 70 का हाई लगाया और धड़ाम से गिर गया। ओ भाई गजब। ये देखिए, ये कहीं पहली के अंदर सीधा 70 का हाई लगाया और सीधा 30 का, यानी कि 40-40 पॉइंट का सीधा सीधा ट्रेड दे दिया। एक 2 मिनट के अंदर 70 का हाई लगा। UR+1 से ट्रेड कर सकते हैं अभी भी, लेकिन क्या हो जाएगा, वो रिस्की है अभी फिलहाल भी, क्योंकि ये दोबारा UR+1 को हिट कर रहा है, इसलिए रिस्क इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जिन्होंने लिया होगा भाई, मैंने मैंने पर्सनली तो ये वाला ट्रेड अभी तो नहीं लिया, क्योंकि मैं अभी सोच रहा था कि लिया जाए कि नहीं, क्योंकि इसका परसेंटेज देखिए, इसका जो परसेंटेज है ये बढ़ रहा है। 70% हो चुका है, यानी 71 भी होने वाला है, अभी थोड़ी देर में 71 भी हो जाएगा। तो मैंने भाई ये वाला ट्रेड मैंने तो नहीं लिया है। अब आप लोगों में से जिन्होंने लिया होगा उनके लिए बढ़िया बढ़िया था। देखिए 40 पॉइंट एक ही क्विंटल में दे दिया है। और इस मेन बात है ना, अभी क्या बोलते हैं, बजट आने वाला है ना, तो वो शनिवार को, यानी कि 2 फरवरी को। हाँ, 2 फरवरी को बजट आने वाला है, इसलिए इसमें आई मार्केट में आईवी बढ़ा हुआ है। और आईवी बढ़ता है तो क्या होता है, आपको तो पता ही है। जब आईवी जब बढ़ जाती है तो प्रीमियम भी बढ़ जाता है, और प्रीमियम भी बढ़ जाता है, उसके बाद वोलेटाइल मार्केट हो जाता है। क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे, यानी कि मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है। अगर ये 10-12 की आई भी होती तो ये मार्केट इतना जल्दी जल्दी मूव नहीं करता, लेकिन ये अभी कितने का आई भी है, 22 का आई भी है। तो ये वोलेटाइल बाजार हो जाता है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी मूवमेंट ज़्यादा। ऐसे में ट्रेड भी हमें ज़्यादा मिलता है, एक ही जगह से दो दो ट्रेड मिलेगा, या दिन भर में 8-8 10-10 ट्रेड भी मिल जाते हैं। ये देखिए, मार्केट 70 का हाई लगाया, मैं सोच रहा था कि लिया जाए या नहीं, क्योंकि मेरा UR+1 से एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं सोच रहा था कि दोबारा लिए ना ले। तो सबका अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड करते हैं। और अभी फिलहाल मार्केट 30 के आसपास चल रहा है, और इसका परसेंटेज देखिए 71 भी हो चुका है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस वापस से WTT हो गया, तो मार्केट में US से एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो सपोर्ट से बाई करो सपोर्ट। और फिर मार्केट UR+1 या WTT है, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जहाँ पे शिफ्ट होगा वहां तक भी मार्केट जा सकता है, या उसके भी एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, यानी कि 23,150 के डाइवर्जन तक मार्केट जा सकता है। फिलहाल मार्केट 30 का लो लगा रहा है, और हमारा वैल्यू US+1 का वैल्यू है 16 का, यानी कि एक रिस्की ट्रेड हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस जो है वो WTT भी नहीं हुआ है। और यहाँ से हम अभी जब तक रेजिस्टेंस WTT नहीं हो रहा, तब तक तो हम US+1 से ट्रेड लेंगे भी नहीं, लेना ही नहीं है। मतलब अगर आप ये वाला ट्रेड ले लीजिएगा, और मान लीजिए कि ये मार्केट US चला गया, US जाने के बाद ये रेजिस्टेंस WTT नहीं हुआ, और मार्केट US-1 चला गया, तो हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, 100 पॉइंट। और अगर US+1 से ले रहे हैं तो हमारा टारगेट कितना होगा, 50 पॉइंट UR+1 तक। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 100 डाइवर्जन का रिस्क, सॉरी सॉरी 100 पॉइंट का रिस्क और 50 पॉइंट का टारगेट, ये कुछ मज़ेदार नहीं होगा। अगर 100 पॉइंट का टारगेट होता और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, तो हमारे सब तो मज़ेदार होता है। अगर स्टॉप लॉस लगता है तब भी मज़ेदार, और टारगेट मिलता तब भी मज़ेदार। फिलहाल मार्केट इसी के आसपास घूम रहा है, UR+1 से नीचे आया मार्केट, और इसका UR+1 का वैल्यू अब 70 के आसपास का है। तो अब देखते हैं US, अगर ये रेजिस्टेंस WTT हो गया, लेकिन अब परसेंटेज देखिए, अब ना परसेंटेज थोड़ा रुक गया है। जो परसेंटेज थोड़ी इंक्रीमेंट ज़्यादा कर रहा था, मतलब ज़्यादा स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा था, वो अब थोड़ा स्लो हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी 71 पे ही रुका हुआ है। ये जहाँ पे एडो किया हुआ है ना, इस वाले बॉक्स में देखिए, इस वाले बॉक्स में 71 पे ही रुका हुआ है। इस परसेंटेज को देखते रहिए, अगर ये बढ़ता रहा तो मार्केट US से कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बारे में सोचेगा। फिलहाल तो मार्केट UR के आसपास ही खड़ा है, जो कि UR का वैल्यू होगा कहीं 23,020 के आसपास, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि UR+1 से एक ट्रेड ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है। अब क्या, अब स्टॉक्स वगैरह देख लिया जाए क्या?
और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। अभी फिलहाल मार्केट यूआर के आसपास ही चल रहा है, 40 के आसपास। यूआर का वैल्यू हमारा होगा 20 के आसपास। और ये परसेंटेज देखिए अभी थोड़ा स्लो हो गया है, यानी कि जो इंक्रीमेंट थोड़ा स्पीड में हो रहा था ना, वो अब थोड़ी धीरे धीरे हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी नहीं हुआ तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, US-1 तक जा सकता है। क्योंकि सपोर्ट में कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा कि सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो जाएगा। क्योंकि सपोर्ट में सिर्फ एक परसेंटेज दिख रहा है, जहाँ पे एरो खींच रखा है 48%। तो इसके अलावा और कुछ सपोर्ट में खास दिखाई दे नहीं रहा है। तो हम और ये परसेंटेज कुछ बढ़ नहीं रहा, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई ना रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हुआ, ना सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हुआ, ना सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हुआ, ना रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हुआ, ऐसे केस में मार्केट UR+1 और US-1 के बीच में ही मार्केट घूमता रह जाएगा। चलिए कुछ स्टॉक्स वगैरह देख लेते हैं, क्या स्टॉक्स में कुछ है। क्योंकि अभी फिलहाल निफ्टी में तो भाई दो दो ट्रेड हो चुका है UR+1 से, और यूएस आया नहीं है। तो यूएस जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए हम आईडीडी ब्लास्ट में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा ऐड है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आईडीडी ब्लास्ट में जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको आईडीडी ब्लास्ट के बारे में पूरा बेसिक से जानना है, सीखना है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जहाँ पे मैं आपको एक दो दिन में ये वाला वीडियो भी डालने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल चलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर आपको पता है तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए शो नियर स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करिएगा तो जो भी स्टॉक्स सब C1 या C2 P1 P2 के आसपास, मतलब वैल्यू के आसपास ही होगा, वो स्टॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बर्गर पेंट को ओपन करते हैं। बर्गर पेंट में बुलिश रिस्क 0, बेरिश रिस्क 0, और इसका पीवी है 2.5 का, यानी कि 2.5 का। और इसने क्या किया है भाई साहब, इसने C1 से भाई इसने स्टॉप लॉस दे दिया है। और C2 पे मार्केट खड़ा है। C2 कितना है, C2 का वैल्यू है 465.10, यानी कि, और मार्केट चल रहा है 465.30, यानी कि 20 पॉइंट, यानी कि ये मार्केट C2 को, ये सॉरी, ये बर्गर पेंट C2 को हिट कर चुका है। अब यहाँ से हमें टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बुलिश रिस्क भी 0 है, बेरिश रिस्क भी 0 है। तो हम यहाँ से ये वाला ट्रेड आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 का ही दिख रहा है। तो हम यहाँ से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, सोच क्या सकते हैं, कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स ट्रेडेबल ही है। ये जो बर्गर पेंट है ये ट्रेडेबल अभी फिलहाल के लिए तो है, क्योंकि इसने C1 से एक स्टॉप लॉस भी दे दिया है। तो ऐसे में हम C2 से ट्रेड कर सकते हैं, और P1 P2 आया नहीं है। तो अगर हम C1 को स्टॉप लॉस दे चुका है तो अब हम P1 से ट्रेड नहीं करेंगे, अब सीधा C2 या P2 से। तो मार्केट अभी फिलहाल बर्गर पेंट C2 पे खड़ा है, तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। C2 में सॉरी, बर्गर पॉइंट में रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है, कई जगह पे है, दोनों डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है। इसके पहले क्या हुआ है इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। फिलहाल बर्गर पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे खड़ा है 465.10 का, यानी कि 10। तो यहाँ से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये ट्रेडेबल है। फिलहाल तो ये ट्रेडेबल है। उसके बाद हम चलते हैं फिर से दोबारा से निफ्टी में। निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, निफ्टी UR+1 जाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। और इसका परसेंटेज अभी भी 71 है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये परसेंटेज जो है 71, यानी कि 23,100 वाला जो परसेंटेज है वो अब रुक चुका है, लगभग रुक चुका है। ये देखिए अभी भी 71 पे ही रुका हुआ है। काफ़ी 5-7 मिनट हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तब से ये 71% ही है। और वाई देखिए, ये हाईएस्ट वाई कहाँ पे है, कॉल साइड में 23,000 पे।
और सेकेंड हाईएस्ट हमारा है 23,050 पर। और इधर देखिएगा तो इधर हाईएस्ट हुआ ही है 23,000 पर। और सेकेंड हाईएस्ट फिलहाल सेकेंड हाईएस्ट के लिए है, सेकेंड हाईएस्ट फिलहाल हमारा कहाँ पे है मालूम है? फिलहाल हमारा ये दिख रहा है, यानी कि 23,050 पर ये वाला है, यानी कि इन दोनों में कंपटीशन चल सकता है और जो जीतेगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। हालांकि मार्केट ने ऑलरेडी UR+1 को दो बार हिट कर चुका है, तो अब UR+1 से भी ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि दो बार हिट कर चुका है, तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और अगर सपोर्ट या सपोर्ट -1 यानी कि US -1 आया तो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस का परसेंटेज देखिए, रेजिस्टेंस का परसेंटेज अभी भी 71 ही बना हुआ है। और मार्केट UR+1 के UR के 20 मान लीजिए UR और UR+1 के बीच में चल रहा है, क्योंकि ना UR आया हुआ है और ना UR+1 के पास में है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि UR+1 और UR के बीच में मार्केट चल रहा है। और मार्केट ने US लगाया नहीं है, तो जब भी US आएगा, वैसे तो मान लीजिए 80 का हाई लगा लो लगाया है, सॉरी लो लगाया है, यानी कि 22,980 का लो लगाया है। तो हम मान भी सकते हैं कि सपोर्ट हिट कर चुका है, और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ना इसका बढ़ जा रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो 972 75 आ जा रहा है, और मार्केट ने 79 78 का लो लगाया है। और अगर नहीं मानेंगे अगर, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आएगा सपोर्ट पे तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि हाँ हिट कर चुका है, तो हम US-1 का वेट करेंगे। और नहीं मानते हैं तो हम US से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि अब हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो में आप बोर हो जाइएगा। ये देखिए कैंडल, ये लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं आपको बताना चाहता था कि लाइव मार्केट में फिलहाल चल क्या रहा है। और अगर आप कल का कल का भी वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं देखे तो कल का देख सकते हैं, क्योंकि कल मज़ेदार सिनेरियो बना हुआ था। सपोर्ट ऊपर और रेजिस्टेंस नीचे है, जबकि कभी भी मैंने तो पहली बार देखा था कि सपोर्ट नीचे ऊपर हो और रेजिस्टेंस नीचे नीचे हो, क्योंकि कल रेजिस्टेंस कहाँ था 22,900 और सपोर्ट कहाँ था 23,100। ये मज़ेदार सिनेरियो था। फिर मार्केट फिर रेजिस्टेंस वापस से आ गया, मतलब वो काफ़ी देर तक बना रहा, लगभग 12-1 बजे तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही बना रहा। फिर मार्केट धीरे धीरे ट्राई करते हुए ऊपर की तरफ आया। उसके बाद रेजिस्टेंस वापस है 23,000 पर आया, और कल भी रेजिस्टेंस वापस है 23,000 पे आ गया, और सपोर्ट 23,000 पर था ही। और आज रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही जगह पे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए एंड शेयर कीजिए धड़ाधड़। और अगर आपको इस LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चैन के बारे में सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, आपको ये नहीं पता है, या फिर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक चीज़ के बारे में बेसिक टू एडवांस तक मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे कल सुबह लाइव मार्केट में ऐसे ही लाइव प्रेडिक्शन के साथ। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कल सुबह लाइव मार्केट के साथ।